दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, मुजफ्फरपुर 6 साल की खुशी के अपहरण केस को पटना हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंप दिया है। पुलिस 6 साल की बच्ची को 20 महीने में भी नहीं ढूंढ पाई है और अब केस सीबीआई के पास जाने से बच्ची की मां सहित परिजनों को उम्मीद जगी है। और खुशी की मां मेनका देवी और पिता राजन शाह ने कहा कि अब उम्मीद जाग चुकी है। पूरी आशा है कि सीबीआई उनकी बच्ची को खोजकर लाएगी। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगली खबर, पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी गई। 7, 9 और 10 नवंबर को भरा जाएगा नॉमिनेशन। 19 नवंबर को वोटिंग होगी। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव का ऐलान हो गया है। 19 नवंबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक वोटिंग होगी। वहीं 19 की शाम ही रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और इसके लिए छात्र 7, 9 और 10 नवंबर को सुबह 10 बजे से 3 बजे तक नॉमिनेशन भर सकते हैं। और इसकी घोषणा पटना यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया है। अगली खबर, उपेंद्र कुशवाहा ने जज बहाली सिस्टम पर उठाया सवाल। पूर्व केंद्रीय मंत्री सह जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि न्यायाधीशों के चयन की प्रक्रिया कॉलेजियम सिस्टम में काफी त्रुटियां हैं। वहां पर सब कुछ पारदर्शी नहीं है। जज लोगों की एक कमेटी है, वही जिसका नाम लिख देते हैं वह जज बन जाता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का। और हम यह कह रहे हैं कि यह तो जो व्यवस्था है हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ व्यवस्था है, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ की व्यवस्था है। हिंदुस्तान में जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, यह व्यवस्था जब तक रहेगी गरीबों को न्याय नहीं मिल पाएगा। अगली खबर, आईपीएस ऑफिसर आदित्य कुमार और पूर्णिया के एसपी दयाशंकर को सस्पेंड किया गया। भ्रष्टाचार के आरोप में कार्रवाई हुई। आईपीएस आदित्य कुमार और पूर्णिया एसपी दयाशंकर को सस्पेंड कर दिया गया है। गृह विभाग ने इसको लेकर पत्र जारी किया। दोनों पर भ्रष्टाचार के आरोप में कार्रवाई की गई। दयाशंकर के ठिकाने पर छापेमारी में 90 लाख की प्रॉपर्टी और 63 लाख की ज्वेलरी मिली थी। काली कमाई करने और उसे खपाने में कई लोग इनका साथ दे रहे थे। स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने उनके पटना से लेकर पूर्णिया तक में कुल 7 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। वहीं बिहार कैडर के आईपीएस आदित्य कुमार ने अपने ऊपर शराबबंदी से जुड़े केस को खत्म कराने के लिए अपने दोस्त को हाईकोर्ट का फर्जी चीफ जस्टिस बना दिया था और इस फर्जी चीफ जस्टिस ने डीजीपी एसके सिंघल को फोन कर केस खत्म करने के लिए कहा। अगली खबर, जमुई में 2 नाबालिग बहन का अपहरण। जमुई जिले के सोनो थाना क्षेत्र के एक गांव से शादी की नियत से 2 चचेरी बहनों की अपहरण का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि दोनों बहनें प्रतिदिन की तरह गोबर फेंकने खेत में गई थी, तभी पड़ोस के ही कुछ लोगों ने दोनों को अगवा कर लिया। घटना के बाद नाबालिग लड़की के पिता ने सोनो थानाध्यक्ष मोहम्मद हलीम को आवेदन देकर केंदुआ लोबर के ही एक युवक के साथ उसके पिता एवं माता के रूप में आरोपित किया है। दिए आवेदन में बताया गया कि उनकी बेटी एवं भतीजी घर से बाहर खेत में गोबर फेंकने गई थी। इस दौरान पहले से घात लगाए केंदुआ लेवार उक्त आरोपित बहला फुसलाकर दोनों को साथ लेकर भाग गए। अगली खबर, कटिहार में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व सीमांचल प्रमुख सौरभ यादव को गोली मारने के मामले में घटना के 48 घंटे के भीतर पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि इस घटना से जुड़े अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी का दावा पुलिस ने जल्द किया है। आपको बताते चले कि बीते दिनों 15 अक्टूबर की देर रात सरेआम सहायक थाना क्षेत्र के जगन्नाथ मंदिर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सीमांचल प्रमुख नेता सौरभ यादव को बाजार से घर जाने के क्रम में रोककर अपराधियों के द्वारा गोली मार दी गई थी। अगली खबर, हिदायत के बाद सीबीआई कोर्ट से मिली तेजस्वी यादव को राहत। तेजप्रताप यादव बोले, भगवान सब देख रहे हैं। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दिल्ली में सीबीआई कोर्ट में पेश हुए। राउज एवेन्यू कोर्ट ने तेजस्वी यादव को राहत देते हुए उनकी जमानत रद्द नहीं की। कोर्ट ने कहा कि आपकी जमानत रद्द नहीं की जा रही है, लेकिन अदालत की तरफ से यह हिदायत दी गई है कि जनता के बीच कुछ भी बोलें तो शब्दों के चयन का ख्याल रखें। तेजस्वी यादव को सीबीआई कोर्ट से राहत मिलने के बाद लालू परिवार की तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है। अगली खबर, बिहार में अब किसानों को मिलेगी ये नई सुविधा। केंद्र और राज्य सरकार ने शुरू कर दी है तैयारी। बिहार के किसानों के लिए सरकार ने नई पहल की है। अब किसान खेती के लिए जहां भी बिजली कनेक्शन की मांग करेंगे वहां पर उन्हें बिजली कनेक्शन मिल पाएगा। रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम योजना के तहत कृषि फीडर की संरचना तैयार किए जाने को लेकर बिजली कंपनी ने निविदा कर दी है। निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद कृषि फीडर की संरचना तैयार किए जाने की योजना पर काम आरंभ हो जाएगा। बिजली कंपनी के सीएमडी संजीव हंस ने बताया कि RDSS योजना के तहत दक्षिण एवं उत्तर बिहार में कुल 1555 कृषि फीडर तैयार किए जाएंगे। अगली खबर, बिहार में बालू घाटों की नीलामी पर धन वर्षा। 142 के बदले 227 करोड़ रुपए तक लगी बोली। भोजपुर जिले में दीपावली के पहले ही खनन विभाग के पास बालू घाटों की नीलामी के दौरान जमकर धन वर्षा हुई। 142 करोड़ के 14 घाट की नीलामी रिकॉर्ड 227 करोड़ रुपए में हुई। तय मूल्य से 160% ज्यादा की बोली ठेकेदारों ने लगाई है और इससे खनन विभाग की झोली दीपावली से पहले ही भर गई है। बढ़ चढ़कर बोली लगा रहे ठेकेदारों के कारण नीलामी की तय समय सीमा 2 घंटे समाप्त होने के बाद भी प्रशासन को 1 घंटे का समय बढ़ाना पड़ा। अगली खबर, भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी की तेजस्वी यादव को चुनौती। हिम्मत है तो फिर से धमका।
राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि IRCTC घोटाले में अभियुक्त तेजस्वी यादव को कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद अपनी जमानत बचाने के लिए माफी मांगनी पड़ी और यदि उनमें हिम्मत हो तो वो CBI अधिकारियों को फिर से धमकी दें। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि दोबारा डिप्टी CM बनते ही तेजस्वी यादव ने धमकी वाले अंदाज में कहा था कि CBI के जो अफसर लालू परिवार के विरुद्ध जांच में लगे हैं उनके भी माता पिता बच्चे हैं और वो रिटायर भी होंगे। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि अभियुक्त और संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का केंद्रीय जांच एजेंसी को धमकाना गंभीर मामला है, जिस पर अदालत ने संज्ञान लिया। अगली खबर, तेजस्वी यादव को मिली राहत तो राजद कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल। अररिया में बांटी गई मिठाइयां। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने की CBI की अपील न्यायालय के द्वारा खारिज किए जाने के बाद युवा राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने नरपतगंज में मिठाई बांटकर अबीर गुलाल लगाकर खुशियां मनाई। कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और राजद नेता मनीष यादव ने कहा कि सत्य की जीत हुई है। ये भी कहा कि नरपतगंज विधानसभा समेत अररिया जिला राजद की ओर से न्यायालय का हम आभार व्यक्त करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल आम आवाम की पार्टी है और लाखों करोड़ लोगों की दुआएं हमारे नेता के साथ है। अगली खबर, बिहार के हर जिले और अनुमंडल में बनेंगे वृद्धाश्रम। मंत्री मदन सैनी ने पटना में दी जानकारी। समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सैनी दोपहर गुलजारबाग स्थित सहारा वृद्धाश्रम पहुंचे और यहाँ रह रहे 63 वृद्ध पुरुष और 37 वृद्ध महिला से मिलकर उन्हें मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। वृद्धों ने वृद्धाश्रम से बाहर कहीं घूमने ले जाने की इच्छा जताई। इस पर मंत्री ने कहा कि इस संबंध में विभाग के निदेशक से बातचीत कर जल्द ही योजना बनाई जाएगी। मदन सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री की 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के अंतर्गत वृद्धों के लिए बिहार के सभी अनुमंडल में 50-50 बेड एवं सभी जिले में 50-50 बेड के 2 वृद्धाश्रम का निर्माण किया जाएगा। यह व्यवस्था नगर आवास विभाग के द्वारा संचालित की जाएगी। वृद्धाश्रम में घूमकर सभी व्यवस्था को देखने के बाद कहा कि विभाग नियमित रूप से ऐसे वृद्धाश्रम की व्यवस्था की समीक्षा करते रहे। अगली खबर, मानसून के लौटते ही बिहार में ठंड की आहट। बिहार में 20 डिग्री से नीचे गया पारा। मौसम विभाग ने जताया पूर्वानुमान, बिहार से दक्षिण पश्चिम मानसून लौट आया है और मानसून के लौटते ही राज्य का मौसम तेजी से बदल रहा। धीरे धीरे ठंड आहट देने लगी है। फिलहाल शाम ढलने के बाद तापमान में अचानक 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट 1 घंटे के अंदर देखी जा रही। ऐसे में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति बेहद सावधान रहने की जरूरत है। अगली खबर, बिहार में 3 गुना बढ़े प्लेटलेट्स की मांग। डेंगू के मरीजों को नहीं मिल रहे डोनर। राजधानी पटना में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक राजधानी में डेंगू के मरीजों की संख्या 3500 के पार पहुंच चुकी है। साथ ही अस्पतालों में भी लगातार मरीजों का आना जारी है। ऐसे में अस्पतालों में प्लेटलेट्स की मांग बढ़ गई है और यहाँ पर प्रतिदिन करीब 120 से 150 यूनिट प्लेटलेट्स की खपत हो रही है। ऐसे में अब ब्लड डोनर्स भी नहीं मिल रहे। इस वजह से मरीजों के परिजनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। पटना में 6 ब्लड बैंक, PMCH, NMCA, पटना एम्स और IGIMS मेडिकल कॉलेज अस्पताल के साथ साथ जयप्रभात ब्लड बैंक एवं रेड क्रॉस ब्लड बैंक शामिल है। अगली खबर, पटना में जातीय गणना का कार्य जल्द होगा शुरू। 11 कोषांगों का किया गया गठन। आपको बता दें कि पटना जिले में जल्द 204 जातियों की गणना का कार्य शुरू कर दिया जाएगा और इसके लिए जिलाधिकारी सह जाति आधारित गणना के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने 11 कोषांगों का गठन कर दिया है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बिहार जाति आधारित गणना 2022 की तैयारी से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई है। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी कोषांगों के वरीय नोडल पदाधिकारियों और नोडल पदाधिकारियों के साथ कार्य में हुई प्रगति का जायजा लिया। बैठक में जिला सांख्यिकी पदाधिकारी सह अपर प्रधान गणना पदाधिकारी महेश प्रसाद के द्वारा गणना के संबंध में विभिन्न तथ्यों को जिला पदाधिकारी के संज्ञान में लाया गया। अगली खबर, बिहार में नीतीश सरकार के द्वारा सत्ताधारी दल जदयू के एक विधायक के फर्म को करोड़ों का बालू का ठेका दिए जाने का मामला सामने आया है। यह मामला जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन भी बताया जा रहा और इसमें विधायक की विधानसभा की सदस्यता रद्द की जा सकती है। यह आरोप बरबीघा से जदयू के विधायक सुदर्शन पर लगा है। आरोप यह है कि सरकार ने अपने विधायक की फर्म को करोड़ों का बालू ठेका दे दिया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जदयू विधायक सुदर्शन के प्रतिष्ठान सुनीला एंड सन्स फिलिंग स्टेशन को सरकार ने लखीसराय जिले में बालू खनन का बड़ा ठेका दे दिया है। सरकारी कागजातों के मुताबिक सुनीता एंड सन्स फिलिंग स्टेशन को लखीसराय जिले में 19 करोड़ से ज्यादा का बालू ठेका दिया है। कागजातों के मुताबिक प्रतिष्ठान के मालिक सुदर्शन कुमार खुद हैं।